हे गाइस, वेलकम टू ऑल। इट्स सुमित हियर। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे साहब क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज मैं मैथमेटिक्स की दो टर्म की बात करने वाला हूँ। उसमें इतना कंफ्यूजन रहता है कई बार, बेसिक टर्म जैसे कि बहुत ज़्यादा कई बार बहुत से मैथमेटिक्स की जनता परेशान रहती है, जान नहीं पाती उन चीज़ों को कि ये क्या है और ये क्या है, दोनों चीज़ है ना। तो समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो किसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं, किसके बारे में बात करने वाला हूँ साहब? सबसे पहले मैं बात करूंगा, एक मिनट, ठीक ठीक, इधर 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 इधर, ठीक। एक फॉर्म होती है अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म। और एक होती है साहब, क्या होती है? इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या अंतर है साहब, क्या डिफरेंस है? मैक्सिमम लोग सेम है, सब सेम है ऐसा बोल देते हैं, लेकिन इसमें और इसमें इतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में, जितना जमीन और आसमान में। जी हाँ, देखिए बेसिकली अनडिफाइंड कैसा, अनडिफाइंड की कैसी शक्ल होती है। सबसे बात करूं तो इसमें सिंपल 1/0, मतलब एक फाइनाइट, सॉरी फाइनाइट, अगर जीरो भी फाइनाइट होगा बेसिकली, एक नॉन जीरो वैल्यू के अपॉन में मैं जीरो रखूं, जीरो से डिवाइड करूं, तो उसको मैं अनडिफाइंड बोलता हूं। अनडिफाइंड या कह लीजिए वो वैल्यू नॉट डिफाइंड है वहां पर। अच्छा, ये क्या होगा? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0/0। ये कैसा है साहब? ये है इनडिटर्मिनेट। साहब ऐसा क्यों, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है? देखिए इसको मैंने अनडिफाइंड बोला या बोला नॉट डिफाइंड, ठीक। चेक कर लेते हैं, कैसे चेक कर लेते हैं, है ना। एक फाइनाइट वैल्यू मान लेते हैं, जिसको इसको भी चेक करना होता है बेसिकली क्या करते हैं, उसको वैल्यू मान लेते हैं, उसके आगे कैलकुलेशन से चेक करो। तो मैंने क्या किया, लेट्स 1/0 को मैंने मान लिया n, एक क्वांटिटी मान लिया n, सही है। 1/0, जीरो है ये, जीरो जीरो जीरो, 1/0 है ना, ठीक। 1/0 को n मान लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 क्रॉस n, 0 मल्टीप्लाई बाई n। अब सोचो, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू मैं ढूंढ पा रहा हूं जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए? जी हाँ, कोई n की एक फाइनाइट वैल्यू है ऐसी कि जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 1? क्या सोच पा रहे हो? देखो, n इज इक्वल टू कुछ भी रखो, आपको n की कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। तो यहां से n की कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब यूं कह लीजिए ये क्या है, अनडिफाइंड। समझ आया, अनडिफाइंड। अच्छा साहब इसमें क्या है, इसको रख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 0/0 मान लो इज इक्वल टू एन, इज इक्वल टू एन, एक्स एन कुछ भी मान सकता है। तो होगा क्या यहाँ पर, 0 इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ n क्रॉस 0। हाँ साहब, अब बताइए इसमें n की कुछ ऐसी वैल्यू रखूं जो ये 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 हो जाए। सोचिए, देखिए n इज इक्वल टू मैं 1 रख दूं, n इज इक्वल टू 1 1 1 1। ये क्या है, ये क्या मजाक है, 1, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखने चल जाऊं तो 1 इज इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखने ले जाऊं, सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, इससे भी सेटिस्फाइड। n इज इक्वल टू 7.2, फॉर एग्जाम्पल 7.2 सेटिस्फाइड। n की कितनी वैल्यूज रख पाऊंगा मैं? कुछ भी, एनी रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। मतलब n का यहाँ समुद्र भरा पड़ा है, कोई सी भी वैल्यू चूज कर लो। बेसिकली n एक फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो डिसाइडेड नहीं है। क्या नहीं है? डिसाइड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है साहब। क्या नहीं है? डिसाइडेड नहीं है। समझ में आया? इसमें कोई ऐसी वैल्यू ढूंढे से नहीं मिली जो इसको सेटिस्फाइड करे, लेकिन इसमें वैल्यूज हजार मिल रही है, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर सकते। जी हाँ, डिटरमाइन नहीं कर सकते। डिसाइड नहीं है मतलब क्या, डिटरमाइन नहीं कर सकते। समझ आया इतनी चीज? डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तब साहब ये कैसा फॉर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं एन को क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट। ठीक,
नहीं, इधर तुम इधर 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 इनडिटरमिनेट बोलेंगे। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड फॉर्म एंड इनडिटरमिनेट, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम लोग क्या यूज कर लेते हैं, है ना, दुनिया क्या यूज कर लेती है, इसकी को भी और इसको भी नॉट डिफाइन बोल देते हैं। लेकिन नॉट डिफाइन और इनडिटरमिनेट में जाना आपने कितना बड़ा डिफरेंस है। इसमें कोई ऐसी वैल्यू मिल ही नहीं पा रही है, ऐसी वैल्यू डिफाइन ही नहीं है जो एन की वैल्यू हो जिसको चूज कर सकें। और एन की यहाँ हजारों सैकड़ों वैल्यूज है, हम उसमें से डिसाइड नहीं कर सकते, चूज नहीं कर सकते, इसलिए डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो वहां पर वो वैल्यू कैसी हो जा रही है, इनडिटरमिनेट। समझ आया। इनडिटरमिनेट फॉर्म और भी बहुत सारी हैं लिमिट में, आई थिंक लिमिट में जब मैं कंटिन्यू करूंगा चैप्टर को तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारी फॉर्मेट है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी ऐसे रोल प्ले करती है, ठीक। और 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया, 0/0 तो अभी लिखा ही था, ये हो गया, ठीक। और भी बहुत सारे इन्फिनिटी मल्टीप्लाई